शहर का नाम था धनपुर। एक आम सा दिखने वाला शहर, लेकिन इसकी एक गली थी, चौथी गली, मकान नंबर 17। उस मकान के बारे में पूरे शहर में एक ही बात मशहूर थी, उसके तीसरे कमरे का दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। लोग कहते थे कि उस कमरे में भूत है, कुछ कहते वहाँ खून हुआ था, कुछ कहते वहाँ जो गया वापस नहीं आया। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। मकान का मालिक था विनय मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, अमीर, पढ़ा लिखा, लेकिन बेहद रहस्यमयी। उसके घर में कुल 4 कमरे थे। 3 कमरे इस्तेमाल होते थे, चौथा कमरा हमेशा बंद। न ताला बदला जाता, न साफ सफाई, न कोई उसमें झांकता। और सबसे अजीब बात, उस कमरे की खिड़की से कभी कभी रात को रोशनी दिखाई देती थी। इसी शहर में एक इंस्पेक्टर तैनात हुआ, आरव सिंह। आरव कोई आम पुलिस वाला नहीं था, वो हर केस को डर से नहीं, दिमाग से सुलझाता था। उसका मानना था, जहां लोग भूत देखते हैं, वहां अक्सर कोई जिंदा इंसान छिपा होता है। एक रात आरव को एक कॉल आया, इंस्पेक्टर साहब, मकान नंबर 17 से फिर आवाजें आ रही हैं, चीखने की। आरव ने बिना देरी किए गाड़ी उठाई। मकान नंबर 17 बाहर से बिल्कुल सामान्य था। विनय मल्होत्रा ने दरवाजा खोला। कोई परेशानी? उसकी आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। आरव ने सीधे सवाल किया, तीसरे कमरे में क्या है? विनय मुस्कुराया, एक बंद कमरा। क्यों बंद है? क्योंकि वो बेकार है। आरव ने घर देखा, फर्नीचर महंगा, सब व्यवस्थित, लेकिन तीसरे कमरे के सामने फर्श थोड़ा धसा हुआ था। आरव ने नोट कर लिया। आरव ने पूछा, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मैं और मेरी पत्नी थी? विनय की आंखें झपकी। हाँ, वो 5 साल पहले मर गई। आरव ने रिकॉर्ड देखा, पत्नी की मौत, हार्ट अटैक। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन थी, मौत का समय अनुमान से मेल नहीं खाता। यही पहली गड़बड़ी थी। रात 2 बजे आरव अपने स्टाफ के साथ बाहर निगरानी कर रहा था। अचानक ठक 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 आवाज उसी कमरे से। कोई रो रहा था, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। आरव ने दरवाजे को छुआ। दरवाजा ठंडा नहीं था, मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम कर रहा था। भूत नहीं, मशीन। आरव ने विनय की पुरानी फाइलें निकलवाईं। 5 साल पहले विनय की पत्नी अनन्या मल्होत्रा, पेशा क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। एक रिपोर्ट मिली। अनन्या को शक था कि उसके पति में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी एक ही इंसान में कई व्यक्तित्व। आरव ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया। तीसरे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य, दीवारों पर साउंड प्रूफिंग, सीसीटीवी, एक बेड और एक रिकॉर्डिंग सिस्टम। लेकिन सबसे डरावनी चीज, एक आईना, जिसके पीछे एक और कमरा था। उस कमरे में एक कंकाल और पास में एक डायरी। डायरी अनन्या की थी। उसमें लिखा था, विनय को नहीं पता कि जब वो सोता है उसका दूसरा व्यक्तित्व जागता है, वो खुद से बातें करता है। तीसरा कमरा उसके दिमाग का कैद खाना है। अनन्या ने विनय को पकड़ लिया था। विनय के दूसरे व्यक्तित्व ने उसी कमरे में अनन्या को मार दिया, फिर उसे छुपा दिया। आरव ने विनय को गिरफ्तार किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आई, विनय को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कोर्ट ने उसे जेल नहीं, मेंटल असाइलम भेज दिया। पर आखिरी सीन, रात में वही कमरा, रोशनी जलती है। एक आवाज, तुमने गलत इंसान को पकड़ा आरव। कैमरा घूमता है। विनय असाइलम में है तो कमरे में कौन था? आरव समझ जाता है, विनय का तीसरा व्यक्तित्व उसके शरीर में नहीं, उस कमरे में कैद था। एक एआई आधारित रिकॉर्डिंग सिस्टम जो विनय ने खुद बनाया था, लेकिन किसी ने उसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच कभी भी पूरा नहीं होता। डर भूतों से नहीं, उन सच्चाइयों से लगता है जो तर्क से साबित हो जाएं। अगर आप अगले की कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी।